तुला राशि वालों, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जय माता दी जय हो। कुबेर महाराज दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। आज की एक नई और ताज़ा वीडियो है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोगी होंगे। और माता रानी और भगवान कुबेर महाराज जी से हम आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि माता रानी और प्रभु जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में खूब सारा तरक्की करें, लगातार आगे बढ़े बेटा। इस बार परमात्मा के घर से खुशियों का पैगाम आ गया है। खुशखबरी सुनकर लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लग जाएगा। जी हाँ बेटा, इसे कहते हैं तकदीर का खेल। अब आपकी किस्मत सबको जवाब देगी एक एक करके। और जो लोग कहते थे कि आप अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, वे लोग देखते ही रह जाएंगे बेटा। इस बार परमात्मा के घर से खुशियों का पैगाम आ गया है। ये कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है, बल्कि ऐसी खबर है कि सुनते ही लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लगेगा, अंधे को भी दुनिया रोशन दिखने लगेगी और गूंगा भी खुशी में बोल उठेगा। बेटा, इसे कहते हैं तकदीर का खेल। अब तुम्हारी किस्मत सबको जवाब देने वाली है। अब तक बहुत लोगों ने तुम्हें कम आंका होगा, तुम्हारी मेहनत पर शक किया होगा, तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई होगी। लेकिन बेटा, अब वक्त बदलने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत ऐसा पलटने वाली है कि जिनके पास कभी कुछ नहीं था, उनके हाथों में अमीरी की चाबी आ जाएगी। बेटा, किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जिसने दिल से मेहनत की हो और भरोसा कभी न छोड़ा हो। कई बार ऐसा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा। लोग सोचने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही सुख नहीं लिखा, पर असली सच्चाई यह है कि परमात्मा फल देने में कभी जल्दी नहीं करते। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं काट सकता, वैसे ही इंसान मेहनत करके तुरंत नतीजा नहीं पा सकता। लेकिन जब सही मौसम आता है तो छोटी सी बुआई भी पहाड़ जैसी फसल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। बेटा, अब तुम्हारे जीवन में वही मौसम आ गया है। तुमने अब तक जीवन में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, किसी की मदद की है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी दुखी को दिलासा दिया है, बड़ों की इज्जत की है, छोटे बड़ों से प्रेम किया है, ये सब कर्म तुम्हारी किस्मत के खाते में जमा होते रहे। आज वही खाते का बैलेंस परमात्मा तुम्हारे सामने खोलने वाले हैं। और जब भगवान खुद खाते का हिसाब खोलते हैं तो उसमें कमी नहीं होती, बल्कि बरकत ही बरकत होती है। बेटा, यह भी समझ लो कि दुख और मुसीबतें बिन वजह जीवन में नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सोने को कड़ा बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को भगवान मुसीबतों की भट्टी में डालते हैं। अगर तुमने कर्ज झेले हैं, अपमान सहा है, गरीबी का दर्द देखा है, तो उसका एक ही मतलब है कि अब तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। बेटा, आने वाला कल तुम्हारे लिए वो दिन लेकर आएगा जिसके लिए तुमने बरसों इंतजार किया है। अब तक तुमने अपने सपनों को बस आंखों में ही देखा था, लेकिन अब वे सपने हकीकत की जमीन पर उतरने वाले हैं। लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। जो कल तक कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, वही लोग कल तुम्हारे दरवाजे पर आकर कहेंगे, भाई हमें भी रास्ता दिखा दो। बेटा, तकदीर का खेल भी बड़ा अनोखा होता है। जिसको सबने ठुकराया हो उसी को भगवान राजा बना देते हैं। जिसको कोई पूछता तक ना हो उसी को भगवान सबका सहारा बना देते हैं। आज तक तुमने अपनी तकदीर के लिए आहें भरी होंगी, लेकिन अब तुम्हारी तकदीर सबको जवाब देगी। एक एक करके ऐसे मौके मिलेंगे कि तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। बेटा, किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जिसने दिल से मेहनत की हो और भरोसा कभी न छोड़ा हो। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ हर इंसान चाहता है कि उसकी झोली में खुशियां भर भर कर गिरें। हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि आए, धन आए, मान सम्मान मिले। लेकिन बहुत बार लोग शिकायत करते हैं, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। और धीरे धीरे ये शिकायत उनके मन में निराशा का रूप ले लेती है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा कभी भी किसी का अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाने देते। वे फल देने में देर जरूर करते हैं, पर अंधेर नहीं। जब सही समय आता है तो वे उसी बीज को पेड़ बनाकर वापस इंसान की झोली में डालते हैं। बेटा, जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो वह अगले दिन जाकर फसल नहीं काट लेता। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, खाद डालता है, देखभाल करता है और सही मौसम आने पर फसल लहलहाती है।
इसी तरह हमारे कर्म भी हैं। हम आज मेहनत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम धीरे धीरे पकता है। ईश्वर हमें परखते हैं कि हम मेहनत के साथ साथ धैर्य भी रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, साथ में भरोसा और सब्र भी जरूरी होता है। कई बार लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनकी किस्मत ही खराब है, लेकिन बेटा, किस्मत हार मानने वालों की नहीं होती। किस्मत तो उनकी होती है जो तूफानों में भी अपनी नाव खेते रहते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, फिर उसे चाक पर घुमाता है, फिर आग में पकाता है, तभी जाकर बर्तन बनता है। अगर मिट्टी बीच में हार मान ले तो वह कभी सुंदर घड़ा नहीं बन सकती। ईश्वर चाहते हैं कि इंसान भरोसा न छोड़े। सोचो, अगर माता अपने बच्चे को दूध पिलाते समय बीच में रोक दे और कहे कि अब दूध शायद असर नहीं करेगा, तो बच्चा कैसे पलेगा? वैसे ही हमारी मेहनत और हमारे कर्मों का असर धीरे धीरे होता है। हमें बस भरोसा बनाए रखना होता है। बेटा, असफलता कभी भी असली हार नहीं होती। असफलता तो सिर्फ ईश्वर का इशारा होती है कि अभी समय सही नहीं है या अभी थोड़ी और मेहनत बाकी है। जैसे कोई ताला खुलने में बार बार चाबी घुमाने पर भी नहीं खुलता, पर आखिरी बार घुमाने से खुल जाता है। अगर हम बीच में रुक जाएं तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। हम सोचते हैं कि हमें आज ही फल क्यों नहीं मिला, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि ईश्वर की योजना हमारे सोच से कहीं बड़ी और अद्भुत है। कभी कभी वे हमें देर से इसलिए देते हैं ताकि जब मिले तो उतना बड़ा मिले कि हमारी जिंदगी बदल जाए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आम तब देती है जब आम पका हुआ और मीठा हो जाता है। कच्चे आम का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन पके आम का स्वाद मीठा होता है। एक आदमी था जिसने कई सालों तक मेहनत की, पर हर बार असफल हुआ। लोग उसे ताने मारते, तेरे बस का कुछ नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 10 साल बाद अचानक एक दिन उसे ऐसा अवसर मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लोग हैरान रह गए कि जिसे वे नाकाम समझते थे, वही आज सफलताओं का मालिक बन गया। असल में परमात्मा ने उसकी मेहनत का हिसाब रखा था, और जब सही समय आया तो सब कुछ लौटा दिया। बेटा, याद रखना, किस्मत से ज्यादा ताकतवर कर्म होता है। किस्मत वहीं लिखी जाती है जैसा कर्म हम करते हैं। अगर हम मेहनत करें, किसी का बुरा ना सोचें, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएं, तो किस्मत धीरे धीरे हमारा हाथ थाम लेती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, शनिदेव सबसे न्यायप्रिय देवता हैं। वे कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अगर आपने मेहनत की है, अच्छे काम किए हैं, तो चाहे देर से सही, लेकिन उसका फल जरूर मिलेगा। भरोसा इंसान को अंधेरे रास्ते में भी रोशनी दिखा देता है। जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी समय ईश्वर हमारी मदद के लिए कोई न कोई रास्ता खोल देते हैं। लेकिन शर्त यही है कि हम भरोसा बनाए रखें। 1, कभी भी मेहनत को छोटा मत समझो। छोटी सी कोशिश भी किस्मत का दरवाजा खोल सकती है। 2, निराशा से बचो। निराशा इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह हमें मंजिल तक पहुंचने से पहले ही गिरा देती है। 3, ईश्वर पर भरोसा रखो। वे देर से देते हैं, लेकिन उतना देते हैं कि आपकी पीढ़ियां भी उसका आनंद उठाती हैं। 4, तुलना मत करो। हर किसी की किस्मत और कर्म का हिसाब अलग होता है। तुलना करने से बस दुख बढ़ता है। बेटा, किस्मत और मेहनत का रिश्ता बहुत गहरा है। किस्मत उसी का साथ देती है जो बिना थके चलते रहते हैं, जो हार नहीं मानते, जो भरोसा रखते हैं। याद रखना, परमात्मा कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। वे आपके हर कर्म का हिसाब रखते हैं, और जब सही समय आता है तो आपकी झोली में इतना कुछ डालते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। भरोसा रख, जो ऊपर बैठा है वो तेरी नाव को बीच में डूबने नहीं देगा। तेरा हर कदम तुझे उसी मंजिल के करीब ले जाएगा जिसके लिए तू बरसों से प्रार्थना कर रहा है। बेटा, भगवान ने तेरे लिए जो रास्ता बनाया है ना, उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। तू सोचता है मेरा तो हाल बस यूं ही चल रहा है, लेकिन सच ये है कि तेरे साथ जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही थीं, वो सब उसी रास्ते की नींव थीं। जैसे किसान खेत में बीज बोकर तुरंत फसल नहीं काटता, वैसे ही भगवान भी पहले बीज बोते हैं। बीज तेरे अनुभव के, तेरी मेहनत के और तेरी सीख के। तेरी हर हार, हर ठोकर, हर मुश्किल, ये सब तेरे लिए एक मजबूत नींव डाल रही थी। एक दिन तू देखेगा कुछ अजीब सा होगा।
कोई पुराना दोस्त अचानक फोन करेगा और एक ऐसा मौका देगा जो तूने सोचा भी नहीं था, या फिर तेरे काम में अचानक ऐसा बदलाव आएगा कि तू सोच भी नहीं पाएगा ये कैसे हो गया। बेटा, ये संयोग नहीं होगा, ये ऊपर से पहला संकेत होगा कि तेरी मंजिल नजदीक है। तेरा घर जो पहले चिंताओं और बहसों से भरा था, अब धीरे धीरे बदलने लगेगा। तेरी मां की आंखों में फिर से चमक आ जाएगी। तेरे पिताजी जो अक्सर खामोश और सोच में रहते थे, अब हंसते हुए नजर आएंगे। ये बदलाव बिना किसी बड़े कारण के आएगा, लेकिन बेटा, ये भी उसी रास्ते का हिस्सा है, क्योंकि भगवान जानते हैं सफलता तभी मजा देती है जब घर का माहौल खुशहाल हो। फिर एक दिन तेरे सामने ऐसी कमाई का रास्ता खुलेगा जो तुझे चौंका देगा। तू देखेगा कि पहले जहां महीने का हिसाब लगाना मुश्किल होता था, अब तेरा बटुआ हमेशा भरा रहेगा। तेरा बैंक खाता खाली होने के बजाय भरता ही जाएगा। और बेटा, सबसे सुंदर बात यह होगी, तुझे एहसास होगा कि यह सब तेरा है और यह किसी के एहसान या गलत रास्ते से नहीं आया। सच कहूं, पैसे से भी बड़ी चीज जो तुझे मिलेगी वो है सुकून। तू सुबह उठकर बिना चिंता के दिन शुरू करेगा। रात को सोते समय तेरे चेहरे पर मुस्कान होगी। तेरा मन इतना हल्का हो जाएगा कि तू खुद कहेगा, भगवान, अगर मैं आपके इस रास्ते पर चलता रहूं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे लोग तुझे पहचानने लगेंगे। तेरे काम की तारीफ होगी, तेरा नाम आगे बढ़ेगा। जो लोग पहले तुझे कम समझते थे, वो अब तुझे देखकर सोचेंगे, ये तो वाकई में अलग है। तेरे मोहल्ले में, तेरे रिश्तेदारों में और तेरे दोस्तों में तेरी इज्जत अलग ही स्तर पर होगी। जब ये सब होगा, तब तू समझ जाएगा कि भगवान ने तेरे लिए सच में एक ऐसा रास्ता बना दिया है जो सीधा सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाता है। तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, वाह, पहले जहां मैं परेशान था, आज मैं खुशियों में हूं। पहले जहां मैं अकेला था, आज मेरे चारों तरफ अपने लोग हैं। पहले जहां मेरे पास खाली हाथ था, आज मेरे पास भरपूर है। कभी कभी बेटा, भगवान अपने रास्ते को खुला रखने के लिए कुछ ऐसे लोग तेरी जिंदगी में भेजते हैं जिनसे तू पहले शायद ज्यादा परिचित भी नहीं होता। शायद कोई सहकर्मी जो तेरे काम में मदद कर दे, शायद कोई बुजुर्ग जो तुझे सही सलाह दे, या फिर कोई अजनबी जो बस एक छोटी सी बात कहकर तेरी सोच बदल दे। ऐसी मदद को हल्के में मत लेना। ये ऊपर से भेजे गए दूत होते हैं जो तेरे सफर को आसान बनाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। न्याय की देवता भगवान शनिदेव जी खोलेंगे आपके बंद किस्मत का ताला। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से 5 बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, जिससे कि अगले 24 घंटे के भीतर आपका भाग्य उदय हो जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है अगले इन 24 घंटे के समय अवधि में। और अगर यह भविष्यवाणी झूठा निकली तो मैं पूरे 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा भयंकर योग का निर्माण हुआ है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा बवाल आपकी कुंडली में होने वाला है, जिसे सुनने के बाद आप खुशी के मारे गदगद हो जाएंगे। एक प्रकार से यूं कहें कि खुशी के मारे आपके अंदर फूले नहीं समाएंगे। इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलयुग में पहली बार इतना बड़ा अनोखा बदलाव आपकी कुंडली में होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको हर वह चीज मिलने वाला है जिसके लिए सालों से तड़प रहे थे, जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे। अब आपका वह इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी से इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया है। अब तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन में भगवान शनिदेव जी का चमत्कार होने वाला है और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली की दिशा बदलने जा रही है। जी हाँ, जिससे कि आपकी कुंडली में सुख योग का निर्माण होने जा रही है। धन प्राप्ति योग का निर्माण हुआ है। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो को अंत तक देख लो। लेकिन उससे पहले न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से जय शनिदेव महाराज
जय दंडाधिकारी जय हो। न्याय के देवता अवश्य लिखिएगा। न्याय के देवता भगवान शनि देव जी आपके ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय हो शनि देव जी महाराज। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए इतना शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि अंतरिक्ष के सभी ग्रह सितारे अभी आपके पक्ष में चल रही हैं और कार्य कर रही है, जिससे कि उम्मीद से भी ज्यादा लाभ और फल की प्राप्ति होने वाली है। सभी क्षेत्रों में लाभ होने वाला है, सभी जगह में कामयाबी मिलने वाला है। और मजे की बात तो यह है कि मंगल ग्रह का भरपूर साथ आपको मिलना है। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में प्रवेश करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है और मंगल का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। सूर्य और मंगल अब एक साथ दिखाई देने वाले हैं और उनका व्यापक प्रभाव सभी 12वीं राशियों पर पड़ने वाला है। लेकिन आपकी राशि वालों पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, यह जानना बहुत ही जरूरी है। मंगल ग्रह अगले 24 घंटे के भीतर क्या आपको लाभ देंगे और क्या आपको नुकसान देंगे, इन्हीं सब के ऊपर आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगल ग्रह का डायरेक्ट कनेक्शन संकट मोचन वीर हनुमान जी से है। अब आपके ऊपर हनुमान जी का भी आशीर्वाद पड़ेगा और उनका भी चमत्कार होगा। और यह बात हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि संकट मोचन वीर हनुमान जी आपकी राशि वालों के ऊपर अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं। आपकी दुख दर्द तकलीफ कष्ट संकट मोचन वीर हनुमान जी से सही नहीं जा रही है, इसलिए बहुत ही जल्द आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में 5 बड़े परिवर्तन के योग बने हुए हैं। अगले 24 घंटे के भीतर 2 बड़े देवता का चमत्कार होगा और आशीर्वाद मिलेगा न्याय के देवता भगवान शनि देव जी और संकट मोचन वीर हनुमान जी। अगर आप दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना होगा और कुछ जरूरी बातों को आपको अपने ध्यान में रखना होगा, जो आगे इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, शुभ अवसर भगवान सभी को नहीं देते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को इन ग्रहों का साथ मिलता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में मालामाल हो जाता है और दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करने लगता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। संकट मोचन वीर हनुमान जी के आशीर्वाद से और न्याय के देवता भगवान शनि देव जी के असीम आशीर्वाद से दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो शुभ समय का निर्माण हो रही है, ऐसा योग का निर्माण ना ही आपके जीवन में कभी हुआ होगा और ना ही कभी होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस शुभ समय को बर्बाद मत करना। आपके जीवन में दोबारा सब कुछ आ सकता है, लेकिन जो समय एक बार आपके हाथ से चला गया, ऐसा समय फिर दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि समय से बड़ा बलवान इस धरती पर कोई नहीं है। समय ही ऐसा चीज है जो कि इंसान को गरीब से अमीर रंक से राजा और राजा से रंक बना देता है। इसलिए समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी गुरुजी आप बिल्कुल सही बोले। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में 2 बड़े बदलाव होने की योग बन रहे हैं और 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है न्याय के देवता भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से। लेकिन कुछ मुश्किलें, कुछ परेशानियां आपके सफलता के रास्ते में आने वाले हैं। और जो भी मुसीबतें आपके जीवन में आएंगे, यह मुसीबतें कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकता है, कुछ समय के लिए आपको हिलाकर रख देगा। जी हाँ, लेकिन ज्यादा समय तक यह परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत देना। जी हाँ, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर परमात्मा किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि ईश्वर जो चीज आपको देना चाहते हैं, उस चीज के लायक आप हैं भी या नहीं, वही चीज रखने के लिए ईश्वर आपकी इम्तिहान लेंगे। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यह बात आपको अपने ध्यान में जरूर रखना है। आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए इतना खास और लाभदायक रहने वाला है कि आपकी ही बातों से बात बनेगी और आपकी ही बातों से बात बिगड़ेगी।
इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए अगले 24 घंटे तक आपको सोच समझकर कोई भी कार्य करना होगा। जी हाँ, अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने ला जा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ग्रह गोचर अभी आपके पक्ष में है। तो अगले 24 घंटे तक ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिससे न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपसे नाराज हो जाएं, आपसे रुष्ट हो जाए, क्योंकि ईश्वर अभी आपके ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान है, काफी ज्यादा प्रसन्न नहीं, इसीलिए आपको अपने मेहनत का फल दे रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपका वक्त और हालात दोनों बदलने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ईश्वर आपको जो चीज देने वाले हैं, आप उसे जिंदगी भर याद रखोगे। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहे कि अगले 24 घंटे के भीतर 2 बड़ी खुशखबरी एक साथ मिलेगी। और यदि आप नौकरी पैसा के जातक हैं तो आपकी तो चांदी ही चांदी होने वाली है। जी हाँ, और जो लोग किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। लेकिन अगले 24 घंटे तक आपको बिल्कुल ही शांत रखना होगा, बिल्कुल दीपक की तरह। जिस प्रकार दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है, ठीक उसी तरह से आप अपने जीवन में कुछ ना बोले, बस अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। देखिए दोस्तों, मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उनका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिनका सहाना आता है उनका कहना भी आता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जब आपके अंदर सहन करने की क्षमता हो जाए तो समझ जाना आपके जीवन जीने आ गया। दोस्तों, अगर मेरी इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की हासिल कर सकते हो और अच्छी खासी आमदनी होने के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो केवल नसीब वाला ही देख पाएगा। जी हां, जिनकी किस्मत अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी होगी वही आज की इस वीडियो को देख पाएगा, और जो देख लेगा वह तो मालामाल ही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने जीवन में केवल दुख ही दुख देखे हैं, बहुत परेशानी झेले हैं, और आपकी दुख और परेशानी को देखकर भगवान भी हैरान हो चुके हैं। और ऊपर वाले ने आदेश दे दिया है कि अब आपकी जिंदगी पहले के जैसे नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आपकी ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ, भजन कीर्तन से ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं। इसलिए अब आपकी जिंदगी सबसे बेहतरीन होने वाली है, पहले कभी नहीं हुआ जो अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असली स्वर्ग की जिंदगी तो अब आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर के कुछ गलतियां आपको भूल से भी नहीं करना है। जी हां, क्योंकि मुझे लाख समझाने के बावजूद भी आप कुछ ना कुछ गलतियां अपने जीवन में कर ही देते हैं, जिनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जानबूझकर कोई भी इंसान गलती नहीं करता है, लेकिन अनजाने में ही भारी बड़ी गलती हो जाती है। लेकिन यदि आप वीडियो को अंत तक देखें और मेरी बातों को, सभी बातों को कान लगाकर ध्यान सुनते हैं तो गलती होने का चांस बहुत कम होता है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहा है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बदलाव देखकर और खुशखबरी सुनकर आपके दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है, जिससे आपकी जिंदगी का काया पलट ही हो जाएगा। जी हां, आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख देंगे। यह दुर्लभ महासंयोग तरक्की देखकर अब आपके दुश्मन भी जलेंगे। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कौन से लाभ होंगे, यह जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। अगले 24 घंटे की सारी जानकारी आपको प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो खुशखबरी है, यह खुशखबरी सीमित समय के लिए है, इसलिए ज्यादा देर मत करो। अगर आप ज्यादा देर करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बधाई हो, शनि लोक से आ गया है। बहुत बड़ा आदेश, अब आपका एक एक सपना सच होने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा बहुत बड़ा सरप्राइज। जी हां, लेकिन यह 2 बड़े राज की बात किसी को भी मत बताना और ना ही किसी को कानो कान खबर होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में पहली बार ऐसा महासंयोग बनने जा रही है जिसका आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बनाया गया है, इसलिए आप अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय जरूर दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले धन दौलत जानवर बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक करते और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जय श्री गणपति महाराज अवश्य लिखें। दोस्तों, ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी, जिससे आपका पूरा भाग्य ही बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर खुशखबरी की ऐसी घंटी बजने वाली है, खुशखबरी का ऐसा कॉल आने वाला है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। जी हां, इसलिए अब आप हो जाइए तैयार बड़ी बड़ी खुशखबरी के लिए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है और आपको बहुत बड़े समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर खुशखबरी का कॉल आने वाला है और एक साथ 1 नहीं 2 नहीं 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके घर के आंगन में अब 5 बड़ी बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है और सफलता आपकी चौखट चूमेगी। जी हां, संपूर्ण वीडियो नक्षत्र के हिसाब से बनाया गया है, इसमें 1% भी बात गलत नहीं होगी और अगर एक भी बात गलत हो गया तो मैं पूरे 21 लाख का जुर्माना दूंगा और साथ ही साथ जिले में पूरा जीवन भर आपका गुलामी करूंगा। अगर बात से सहमत हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं, क्योंकि इस बार शनि लोक से आ गया है आदेश, जिसके लिए आप तड़प रहे थे और जो आप अपने जीवन में चाह रहे थे वही होगा। बिल्कुल भी घबरा मत और ना ही चिंता करिए, क्योंकि अब आपके जीवन में जो होगा आप अपनी ही आंखों से देख लेना। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में जो मेहनत किया था उस मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। कहते हैं ना, इंसान जिस प्रकार से मेहनत करता है सफलता इस प्रकार से मिलता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों की जीवन में सफल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए रातों से नहीं बातों से लड़ना पड़ता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको कहीं पर भी डिडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी को कुछ बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी कामयाबी सबको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। जी हां, कहते हैं ना, किसी की बुरे हालातों को देखकर, बुरे समय को देखकर जज नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि इंसान की किस्मत कभी भी चमक सकती है और व्यक्ति का जीवन कभी भी बदल सकता है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में जो खलबली मचले वाला है, देखकर पूरे गली मोहल्ले में शोर शराबा हो जाएगा, क्योंकि 2 बड़े ग्रह बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। अब आपके जीवन में महापरिवर्तन होगा और जलने वाले जलते रहेंगे और जल जल कर स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले से ही देवों के देव भगवान महादेव जी का कृपा और आशीर्वाद है ही। अब साथ ही साथ शनि लोक से बहुत बड़ा आदेश आ गया है और अब आपके दुश्मनों के साथ बहुत बड़ी भयंकर घटना होगी। अब आपके दुश्मनों के घर कुछ ऐसा बवाल होगा जिसे देखकर सबके हाउस उड़ जाएंगे और आपके दुश्मनों की तो बोलते ही बंद हो जाएगी। जी हां, क्योंकि जिस समय आप बुरे समय में थे और आप परेशान हो रहे थे, उसे समय आपका दुश्मन आपका मजाक बना रहा था और खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब वही चीज उल्टा होने वाला है। अब आपका दुश्मन परेशान होगा और आप खुशियां मनाओगे। कहते हैं ना कि दूसरों की परेशानियों का हमें कभी भी आनंद नहीं लेना चाहिए और ना ही कभी मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है और भगवान इंसान को वही देता है जिसमें उन्हें आनंद मिलता है, जिसमें उन्हें खुशी मिलती है। अब आपका दुश्मन खून की आंसू रोएगा और अपने सर पकड़कर छाती पीट पीट कर चलाएंगे।
दोस्तों, इसी को कहते हैं कर्म फल, जो कि एक न एक दिन तो सबको मिलना ही है। दोस्तों, अब आपका दुश्मन रहेगा खून की आंसू, और आपका दुश्मन मिट्टी में मिलेगा और आप आसमान छुओगे। जी हां दोस्तों, शनि लोक से आ गया है बहुत बड़ा आदेश। अब आपको अपने जीवन काल में भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आसमान छूने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब आप ऊंची ऊंची उड़ान भरोगे और देखने वाले सब लोग देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही है ऊपर वाले का वरदान। जी हां दोस्तों, सीधे शब्दों में एक प्रकार से यूं कहे कि अब आपके जीवन का सूरज उगने वाला है और आपके दुश्मनों का सूरज डूबने वाला है। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना, क्योंकि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है। अब इस राशि की हर एक लोगों का किस्मत चमकने वाला है और आप लोगों के जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। दोस्तों, बता दें, आपके दुश्मनों के कारण जिन कामों में आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही थी, उन कामों में भी अब आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अब आपके सभी दुश्मन रास्ते से हट चुके हैं। रास्ता बिल्कुल साफ है। अब मौके पर चौका मारने का समय है, यानी कि कहने का अर्थ है एक पथ से 3 कार्य बनने वाले हैं। जी हां, एक तीर से 2 निशान होने वाला है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार हम आपको क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो फिर कब जाकर बनेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिंदगी के हर एक पहलुओं को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और बहुत कुछ अपनाना पड़ता है। अगर आप इन सभी चीजों के लिए तैयार हैं तो फिर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। जी हां, और इस बात की फुल गारंटी हम लेते हैं। देखिए दोस्तों, जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के धूर्त खिलाड़ी ही क्यों ना हो, क्योंकि सच्चे और अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने जीवन में हमेशा से ईमानदार रहे हैं और हमेशा ईमानदारी की रोटी खाए हैं। भले आपके साथ गलत हो जाए, लेकिन आप कभी भी किसी के साथ ना ही गलत करते हैं और ना ही गलत होते देख पाते हैं। आपके अंदर यही गुण सबको अच्छा लगता है और यहाँ तक भगवान को भी अच्छा लगता है, और यही कारण है कि आप भगवान को प्रिय हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में थोड़ी सी चापलूसी की होते, थोड़ा सा चतुर बने होते, तो आप भी बहुत आगे तक पहुंच गए होते। लेकिन उससे आपको खुशी जरूर मिलता, आपकी जरूरतें जरूर पूरी होती, लेकिन भगवान हमेशा आपसे नाराज रहते हैं। दोस्तों, भले 2 पैसा कम काम लेना, आधी रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत करना और ना ही कभी किसी को धोखा देना। अगर आप सही रास्ते पर ऐसे ही चलाते रहोगे तो आपका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मुसीबत के समय में भगवान आपका साथ जरूर देंगे और हमेशा से आपको देते आ रहे हैं। दोस्तों, जो इंसान रात में सोने से पहले भगवान का नाम लेता है और सुबह उठने से पहले भगवान का नाम लेता है, उनके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होती है और ना ही कोई बड़ी परेशानी आती है। छोटी मोटी परेशानियां तो सभी के जीवन में, लेकिन जो इंसान भगवान से जुड़े रहते हैं उनके जीवन में ही कोई बड़ी आपदा नहीं आती है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा, श्री गुरुजी आप एकदम सही बोले। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 24 घंटे का महाराशिफल। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे आपके व्यापार में, नौकरी में, परिवार में, करियर में, कारोबार में, बिजनेस में, आपकी परिवार में, सेहत में व अन्य सभी बेरोजगार लोगों के जीवन, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। हम आज के इस वीडियो में वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे भक्तों में आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल की घंटी को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे आपको अपने जीवन से जुड़ी सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहेगी और इन्हें जानकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले पाएंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह सब बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी भावनाओं को जरूर समझिएगा। देखिए दोस्तों, माता
लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर महाराज जी के कृपा के बिना जीवन में धन का आगमन ही नहीं हो, पता है? जी हाँ, और अगर थोड़ा बहुत धन का आगमन हो भी गया तो धन की बचत नहीं हो पाती है। धन कभी टिकता नहीं है। जैसे ही एक तरफ से आता है तो वही दूसरे तरफ से निकलकर चला जाता है। यदि माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो तो इसीलिए, यदि घर में आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, धन दौलत की बचत नहीं हो पा रही है, तो समझ लीजिए धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज है। सबसे पहले आप उन्हें मनाने की कोशिश करें। तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? किस प्रकार से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे? क्या उपाय करनी है? आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। नई संपत्ति मिलने की संभावना है। ध्यान रहे कि आपकी वाणी और व्यवहार में नम्रता बनी रहे। किसी भी कानूनी मामले को हल्के में न लें। नौकरी करने वाले लोग यदि अपने बॉस की बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उनके प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। सकारात्मक सोच से आपको लाभ मिलेगा। परिवार के कुछ विवाद आज बातचीत से सुलझ सकते हैं। बेटा, आज का दिन ईश्वर की कृपा से अच्छा रहने वाला है। संपत्ति से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। बस ध्यान रहे कि बोलचाल में मिठास और धैर्य बनाए रखना है। अगर कोई कानूनी काम है तो उसमें लापरवाही मत करना। नौकरी पेशा लोगों को चाहिए कि अपने वरिष्ठ की बातों को सम्मानपूर्वक सुने, वरना तरक्की में देरी हो सकती है। आज आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए वरदान बनेगी। परिवार के झगड़े भी आपसी समझ से सुलझ जाएंगे। ग्रहों की स्थिति आज आपके पक्ष में है। संपत्ति से जुड़े लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु शनि यह संकेत दे रहे हैं कि आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। न्याय संबंधित कार्यों में लापरवाही भविष्य में परेशानी ला सकती है। करियर में वरिष्ठ अधिकारियों की राय को महत्व देना आवश्यक होगा, अन्यथा प्रमोशन रुक सकता है। गुरु का आशीर्वाद आपको उत्तम विचार देगा और परिवार के मामलों में सामंजस्य स्थापित होगा। आज का दिन अच्छा बीतेगा। कोई नया घर या जमीन मिलने की संभावना है, मगर ध्यान रहे बोलते समय गुस्सा न करें। कोर्ट कचहरी के मामले को हल्के में बिल्कुल न लें। ऑफिस में बॉस की बातों को अनसुना मत कीजिए, नहीं तो तरक्की रुक सकती है। आज आपकी सोच साफ और पॉजिटिव रहेगी। घर परिवार की छोटी मोटी बातें भी बैठकर निपट जाएंगी। आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आया है। संपत्ति संबंधी लाभ मिल सकता है। आपकी वाणी में संयम और शालीनता रहेगी तो सब काम बनेंगे। कानूनी मामलों को गंभीरता से लेना फायदेमंद होगा। ऑफिस में बॉस की सलाह मानकर चलेंगे तो प्रमोशन की राह आसान होगी। आपकी सकारात्मक सोच और अच्छी नीयत से परिवार में भी पुराने मामले सुलझ जाएंगे। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में इजाफा करने वाला रहेगा। आप भूमि, भवन या वाहन खरीदने जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं। व्यापार में कुछ योजनाओं में बदलाव करने का विचार बनेगा, जिससे आपको लाभ होगा। साझेदारी में किए गए काम भी सफल होंगे। नौकरी में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से सब ठीक हो जाएगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आ रहा है। घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन लेने का सपना अब पूरा हो सकता है। व्यापार में आप कुछ योजनाओं को सुधारकर बेहतर दिशा देंगे। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी में भले ही कुछ रुकावटें आए, लेकिन बॉस के सहयोग से सब हल हो जाएगा। संतान पक्ष से आपको हर्षित करने वाली खबर सुनने को मिलेगी। आज आपके जीवन में आराम और सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। आप प्रॉपर्टी, गाड़ी या घर जैसी कोई बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। बिजनेस में आप कुछ योजनाओं को बदलेंगे, जिससे फायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करना ठीक रहेगा। नौकरी में थोड़ा अड़चन जरूर आएगा, पर बॉस की मदद से समस्या हल हो जाएगी। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको खुशी देगी। ग्रहों की स्थिति आज आपके पक्ष में है। दिन आपको सुख सुविधाओं का वरदान देने वाला रहेगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी जैसे शुभ योग बन रहे हैं। व्यापार में योजनाओं में परिवर्तन आपको लाभ दिलाएगा। साझेदारी से जुड़े कार्य सफल रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उच्च अधिकारियों की मदद से वे दूर हो जाएंगी। संतान सुख से हृदय प्रसन्न रहेगा। आज का दिन आपके लिए उन्नति के दरवाजे खोल रहा है।
सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और जीवन का स्तर ऊंचा होगा। भूमि, भवन या वाहन लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बिजनेस में नई दिशा मिलेगी और योजनाओं में बदलाव शुभ फल देंगे। नौकरी में आने वाली चुनौतियां आपके बॉस के सहयोग से आसान हो जाएंगी। संतान से मिलने वाली खुशखबरी आपका मन प्रफुल्लित कर देगी। आज का दिन व्यापारियों के लिए लाभदायक रहेगा। अब तक जो आर्थिक परेशानियां थीं, वे धीरे धीरे खत्म होंगी। प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। बच्चों की परीक्षा का परिणाम आ सकता है। ईश्वर की भक्ति में आपका मन अधिक लगेगा। पड़ोस में किसी विवाद से बचें, वरना अनावश्यक परेशानी हो सकती है। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आज आपके जीवन में राहत की किरण नजर आएगी। व्यापार कर रहे लोग जिनके मन में आर्थिक चिंताएं थीं, उन्हें अब सुकून मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की भावनाओं को और अच्छे से समझ पाएंगे। संतान ने अगर परीक्षा दी थी तो उसका शुभ समाचार मिल सकता है। प्रभु की भक्ति में मन डूबेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। पड़ोस में चल रहे किसी झगड़े से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही आपका रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। ईश्वर की कृपा से आज का दिन व्यापार में सफलता दिलाने वाला रहेगा। आर्थिक बोझ जो आपको परेशान कर रहा था, वह हल्का होगा। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए साथी की भावनाओं को महत्व दें। संतान की मेहनत का फल परीक्षा परिणाम के रूप में मिल सकता है। प्रभु के स्मरण से आपके भीतर शांति और ऊर्जा का संचार होगा। आस पड़ोस में अनावश्यक बहस से बचें। साथ ही दिया हुआ धन लौटने की संभावना भी है। देखो भाई, आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम व्यापार करते हो तो पैसे की टेंशन अब खत्म होगी। प्यार करने वालों को चाहिए कि अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें। बच्चों का रिजल्ट आने वाला है और वह अच्छा भी हो सकता है। भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन खूब लगेगा।